साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले ये चैत्र नवरात्रि की और नव वर्ष, हिंदू जो नव वर्ष शुरुआत हुई है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथियों, ये जो नया वर्ष, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है, संवत 2024 नया संवत शुरू हुआ है, ये यानी नवरात्रि के दिन से ही, आधे चैत्र की प्रतिपदा तिथि से। तो ये नया संवत आपके जीवन में कैसा रहने वाला है, चर्चा का विषय है। इस नए संवत में आप लोगों का लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा कैसी रहेगी, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज का वीडियो बहुत ख़ास वीडियो है, सभी लोग सुने और लाभान्वित हों। इस नए संवत और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले कि ये नया साल आपके जीवन में खुशियाँ बखेर दे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा आपको तमाम खुशियों से भर दे, मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो हालांकि नवरात्रि और नव संवत के बारे में ही है। जैसा कि बताया कि शनि का साया बहुत दिनों रहा। शनि जो ग्रह हैं उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। अब 29 मार्च से ये दशम भाव में आ चुके हैं और विशेष बात ये है कि कई वर्षों बाद ये संयोग बन रहा है कि 29 मार्च को शनि का गोचर दशम भाव में हो रहा है और वहाँ पर अन्य ग्रह भी मौजूद हैं। तो 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, इनमें शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। अजीब खेल है, आपके जीवन का अजीब खेल है। ये पंचग्रही योग बन रहा है और ये सब कुंडली के दशम भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। ये पंचग्रही योग 61 दिन के लिए बन रहा है, 29 मार्च से 18 मई और 29 मई तक। साथियों, ये गोचर आपके जीवन काल में क्या परिवर्तन ला सकता है, चर्चा इस बात की है।
नए संवत की शुरुआत हो रही है, इधर नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और पंचग्रही योग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये 5 ग्रह का इकट्ठा हो जाना आपके जीवन में क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, चर्चा इस बात की है। तो बताते चलें कि 29 मार्च को तो शनि का परिवर्तन हो चुका है। अब शनि के परिवर्तन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। शनि तो 10वें भाव में पहुंच चुके और उसमें पहले से जो बैठे हैं वो राहु हैं, शुक्र बुध सूर्य की युति, यानी पंचग्रही योग बन रहा है। ये पंचग्रही योग आपके जीवन में खास परिवर्तन लाएगा, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संयोग है। साथियों, मज़े की बात यह है कि एक ही घर में शत्रु और मित्र हैं। हालांकि शनि और शुक्र मित्र हैं, बुध भी मित्र हैं, लेकिन राहु शत्रु हैं। तो और सब एक ही ग्रह में बैठेंगे। इसके गोचर की युति से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, चर्चा इस बात की करनी है। साथियों, विशेष परिवर्तन के योग हैं। समय बदल जाएगा इस समय से। ये समय आज से नहीं, कई वर्षों के बाद ये योग बन रहा है। समस्या क्या किस बात की है कि शनि जो है कर्म फलदाता हैं और राहु हैं वो छलिया ग्रह हैं। तो इन दोनों की युति तो है ही, इसके साथ साथ 5 ग्रहों की युति है। इसको पंचग्रही युति कहते हैं। क्या होने वाला है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास इस समय में पैसे की कमी नहीं रहेगी। और ये कब तक चलेगा? 29 मार्च से 29 मई, काफ़ी लंबा समय है। अप्रैल और मई या तो 2 महीने समझ लें। 61 दिन का ये संयोग है। इन दिनों में आपकी पैसों की स्थिति बहुत सुदृढ़ दिखाई दे रही है। पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि मेहनत भी कराएंगे, कर्म कराएंगे, और आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। यानी धन की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है, कर्म फलदाता शनि के कारण। दूसरी बात ये है कि व्यापार धंधों से, नौकरी से और कहीं से पैसा आने के भी योग हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने के तो योग बन ही रहे हैं। आप सोचते होंगे ये कैसे संभव हो सकता है। ये 5 जो ग्रह हैं इनके कारण ये युति बन रही है। अगर छोटा मकान है तो बड़ा मकान खरीदने के योग बनेंगे, ज़मीन खरीदने के योग बनेंगे, कहीं प्लाट खरीदने के योग बनेंगे, यानी संपत्ति खरीदने के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मैं पहले भी बताया करता हूँ, आज भी बताता हूँ कि एकाएक धन की प्राप्ति हो सकती है। कहीं से आपका अटका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, लॉटरी सट्टा निकल आए,
अलग बात है, मैं नहीं कहता। लोन मिल जाए, किसी को उधार दिया हुआ वापस आ जाए, या किसी तरह आप मेहनत करके पैदा कर लें, कहीं से भी पैसा प्राप्त होने के योग हैं। कुछ समय किन्हीं लोगों का खराब चल रहा है, जिनकी कुंडली में ग्रह दशा कमज़ोर है, तो वो अभी बहुत अच्छा समय है, नवग्रह शांति हवन करा सकते हैं। समस्या इस बात की है, जो लोग परेशान हैं वो पैसे से परेशान हैं, उपाय करते नहीं, पूछते हैं लेकिन करते नहीं। अभी उपाय करने का बहुत अच्छा मौका है कि आप नवग्रह शांति हवन करा सकते हैं, और हवन के प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। मेरे आश्रम पर भी अभी हवन का प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग चाहें तो नवग्रह शांति हवन करा सकते हैं इस नवरात्रि के पावन पर्व पर। फिर थोड़ा कठिन होता है, अभी आसानी है। ये जो है नवग्रह शांति हवन कराने के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और उनके लिए विशेष अच्छा है जिनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं। मेरे बताए के अनुसार जिनका कुछ नहीं हो रहा है वो अवश्य कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो साथियों, आगे चलते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके आगे इन्हीं दिनों में शादी के बहुत अच्छे योग हैं, यानी 61 दिन में शादी के योग इनमें बन रहे हैं। चाहे आप अप्रैल और मई समझ लें या 29 मार्च से 29 मई समझ लें, ये दिन हैं। ये पंचग्रही योग से आपके घर परिवार में भी आनंद ही आनंद होंगे। कष्टों का समय निकल जाएगा, अच्छा समय आने वाला है। शनि ने जितना रुलाया उतना शनि अब आपको देकर जाएंगे। और एक शनि क्या, 5 ग्रह आपके आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन घर में विशेष अच्छा होगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम घर में हो सकता है या उसकी योजना बन सकती है, ये निश्चित है, इसमें भी कोई शंका वाली बात नहीं है। मांगलिक कार्यक्रम के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। घर में या परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप। या घूमने फिरने के लिए भी समय उत्तम है। लव लाइफ वालों के लिए भी समय अति उत्तम है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, घर परिवार में आनंद होंगे, खुशियों की बहार आएगी। और ये नवरात्रि के समय बहुत अच्छा समय है। 61 दिन का ये विशेष योग बन रहा है आपके जीवन में, इसका पूरी तरह से लाभ उठाएं। साथियों, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप लोग भजन, पूजन, ध्यान अवश्य करते रहें। मैया को प्रसन्न करने के लिए माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो भी आप मंगा सकते हैं अपने इष्ट की, या भोलेनाथ की, माँ दुर्गा की। उससे पूजा करेंगे तो आनंद ही कुछ और है। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, कृपया कॉल न करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें। साथियों, ये दिन आपके खास दिन हो सकते हैं।
आपका टर्निंग पॉइंट वाले दिन हो सकते हैं। परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मैं ये ग्रह नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ, उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ, बना के ग्रहों के आधार पर बना रहा हूँ। आपके ये ग्रह नक्षत्र के दिन बहुत अच्छे दिन होने जा रहे हैं। इनका आप पूरी तरह लाभ उठाएं। शत्रु परास्त होंगे। बीमारी के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उदर विकार यानी पेट संबंधी रोग, लिवर के रोग और नसों के रोग किसी किसी को हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते समय पूरी तरह से भरोसा न करें किसी का। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और वाणी पर संयम रखें। कर्म करते रहें। समय बहुत उत्तम आ रहा है, आपका सब कुछ बदल जाएगा। साथियों, कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो मंगा सकते हैं और नवग्रह शांति हवन करा सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। जिनकी कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं वो अवश्य ही नवग्रह शांति हवन कराएं, ज़्यादा उत्तम रहेगा। फिर अच्छे दिन आने लगेंगे। उपाय ज़रूर करते रहें, छोटे छोटे, चाहे अपने खुद से करें या किसी से करवाएं। हमारे आश्रम पर रोज़ाना वे हवन का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद। जय माता दी और जय प्रभु। ओम नमः शिवाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद।